शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज हम एक संगत जी का सत्संग आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, जिन्होंने लिख कर भेजा है। वह अपने सत्संग को कुछ इस तरह शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय मान्यता है कि आत्मा को मानव शरीर में प्रकट होने में लगभग 84 लाख जन्म लगते हैं। इस मानव रूप में गुरुजी के परिवार का हिस्सा बनना कितना सौभाग्य की बात है। सचमुच, जिस दिन मैंने गुरुजी के दर्शन किए, मैंने सर्वशक्तिमान को ही देखा। उनकी आभा इतनी शुद्ध और तीव्र थी कि मैं उन्हें कुछ ही क्षणों के लिए निहार सका। जब गुरुजी ने मेरी ओर देखा तो उनकी आंखों ने मेरी अंतरात्मा को भेद दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी मेरे जीवन का वृतांत पढ़ रहे हों, उसके अतीत और वर्तमान को। उस पहले संपर्क ने ऐसी भावनाएं जगाई जिन्हें शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। गुरुजी जन्म से ही हमारे साथ हैं और मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहते हैं। उनका आशीर्वाद हर दिन, हर रात और हमारी हर सांस में हमारे साथ है। उनका आशीर्वाद इतना अपार है कि कभी कभी हम अपने ऊपर आने वाली गंभीर कठिनाइयों को भी महसूस नहीं कर पाते, जो आसानी से टल जाती हैं। बाद में जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं, तभी हमें वास्तव में समझ आता है कि गुरुजी की कृपा के बिना परिस्थितियां कितनी बुरी हो सकती थी। मैं गुरुजी से पहली बार अपने इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के तीसरे सेमेस्टर के दौरान मिला। एक भक्त श्री दीपक गुप्ता ने हमें गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने कई सत्संगों का वर्णन करते हुए बताया कि गुरुजी भगवान शिव के अवतार हैं। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया और गुरुजी के आशीर्वाद से वह दिन आ गया जब श्री दीपक हमें एम्पायर स्टेट स्थित गुरुजी के स्थान पर ले गए। हम मिली जुली भावनाओं के साथ जा रहे थे। मंदिर दर्शन करना हमारे लिए सौभाग्य की बात थी, लेकिन गुरुजी के बारे में जानने की उत्सुकता भी थी। वे कैसे दिखते होंगे? हमारा पहला अनुभव कैसा होगा? मैंने कल्पना की थी कि गुरुजी भगवा वस्त्र पहने होंगे, लंबी दाढ़ी और लंबी बाल होंगे, लेकिन जब मैंने गुरुजी को टी शर्ट और जीन्स में लकड़ी के साइड बोर्ड पर सहजता से बैठे देखा तो मैं दंग रह गया। फिर भी उनका रूप असाधारण था। गुरुजी को देखने वाला कोई भी व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि उनका रूप अवर्णनीय है। गुरुजी को देखते ही मैंने चुपचाप उन्हें अपनी मनोकामनाएं बता दी। सभी भौतिक सुख सुविधाएं और सबसे महत्वपूर्ण बात, इंजीनियरिंग के एक पेपर को पास करना। उस पेपर में मेरा फेल होना तय था, क्योंकि मैंने सिर्फ 30 अंकों के प्रश्न हल किए थे, जबकि न्यूनतम पासिंग मार्क्स 35 थे। बेंगलोर पहुंचने पर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे मुझे लगे कि मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन जब रिजल्ट घोषित हुआ तो मैंने सभी पेपर पास कर लिए थे। मुझे बेहद आश्चर्य हुआ कि उस पेपर में मुझे 35 अंक मिले थे। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैंने तुरंत गुरुजी को धन्यवाद दिया। उनके आशीर्वाद से न केवल मैंने तीसरे सेमेस्टर पास किया, बल्कि लगभग डिस्टिंक्शन भी हासिल कर ली। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि गुरुजी से मिलने के बाद से मेरे जीवन में एक नया मोड़ आ गया। मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया और मुझे विश्वास हो गया कि मैं परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाऊंगा। मेरा विश्वास हकीकत में बदल गया। बाकी सेमेस्टर्स में भी मैंने शानदार अंक प्राप्त किए और एक मेधावी छात्र बन गया। मेरे अंक तेजी से बढ़ रहे थे। मैं अपने शैक्षणिक जीवन में आए इस अचानक बदलाव से बहुत खुश था। मुझे पता था कि जब गुरुजी के आशीर्वाद से ही हो रहा है। अन्य छात्रों की तरह मेरा भी सपना था कि मुझे किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए। हमारे कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट शुरू होने से पहले मैं गुरुजी से मिलने और उनका आशीर्वाद लेने दिल्ली गया। तब तक गुरुजी महासमाधि ले चुके थे। मेरे बड़े मंदिर में मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए। मुझे संदेह था कि मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी या नहीं, क्योंकि गुरुजी शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं थे। मैं बेंगलोर लौट आया। पहली कंपनी भर्ती के लिए हमारे कॉलेज आई और मैंने पूरे आत्मविश्वास से एप्टीट्यूड टेस्ट दिया।
मुझे पूरा विश्वास था कि मुझे नौकरी मिल जाएगी क्योंकि यह कंपनी बड़ी संख्या में भर्तियां कर रही थी। एप्टीट्यूड टेस्ट देने वाले 400 छात्रों में से 300 का चयन हुआ। मेरा चयन नहीं हुआ। मैं निराश हो गया और मेरा आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया। एक पल के लिए मुझे लगा जब गुरुजी शारीरिक रूप से जीवित थे तब उनका आशीर्वाद कारगर था। अब उनका आशीर्वाद मुझ तक नहीं पहुंचेगा। मेरा जीवन बर्बाद हो गया। गुरुजी के आशीर्वाद से मिली अचानक सफलता का अंत हो गया। मैं घर वापस गया और गुरुजी के सामने प्रार्थना की। मैंने उनसे आशीर्वाद मांगा और प्रार्थना की कि वे मुझे अन्य कंपनियों द्वारा नियुक्त किए जाने की अच्छी तैयारी करने का साहस दें। अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि गुरुजी ने मुझे अति आत्मविश्वास के जाल से बाहर निकाला था। यह लंबे समय में मेरे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता था। 2 दिन बाद एक बहुराष्ट्रीय कंपनी हमारे कॉलेज आई। मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट दिया जिसने मुझे अन्य राउंड के पास कर दिया। 300 छात्रों में से उन्होंने 110 का चयन किया और मैं उनमें से एक था। इसके बाद मैंने जिस भी कंपनी के टेस्ट में भाग लिया मुझे नौकरी का प्रस्ताव मिल गया। प्लेसमेंट सीजन के अंत तक मेरे पास 6 नौकरी के प्रस्ताव थे और मुझे लगा कि गुरुजी मुझे चुनने के लिए कह रहे हैं। यह एक अद्भुत एहसास था। हालांकि हम जो पाते हैं उससे कभी संतुष्ट नहीं होते। मैंने अपनी प्रार्थनाओं में फिर से गुरुजी की ओर रुख किया। मैंने उनसे कहा कि उनके परिवार का हिस्सा होने के नाते मैं खुद को खास मानता था, लेकिन उनकी कृपा से मिले सभी प्लेसमेंट प्रस्तावों में से कोई भी वेतन के मामले में बेहतर नहीं था। मैं कुछ बड़ा और बेहतर चाहता था। मैंने अपने वेतन को एक निश्चित राशि से जोड़ दिया था। गुरुजी का एक प्रेममय पिता है जो आपको वह सब कुछ देते हैं जो आप मांगते हैं। मेरी प्रार्थना के कुछ दिनों बाद एक कंपनी हमारे कॉलेज आई। उन्होंने मुझे वही वेतन देने की पेशकश की जो मैंने गुरुजी से मांगा था, लेकिन मेरे चुने जाने की संभावना बहुत कम थी क्योंकि यह सूचना प्रौद्योगिक क्षेत्रों की बेहतरीन कंपनियों में से एक थी। साथ ही मुझे पता था कि यह इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार विभाग के छात्रों को भर्ती नहीं करेगी। मुझे आश्चर्य हुआ कि कंपनी इंजीनियरिंग की किसी भी शाखा के छात्रों को भर्ती करने के लिए तैयार थी। छात्रों ने परीक्षा दी और 10 दौर के साक्षात्कार से गुजरे। हमारे कॉलेज से 11 छात्रों का चयन हुआ और मेरे दोस्त और मैं ही कंप्यूटर साइंस के अलावा इंजीनियरिंग शाखा से चुने गए एकमात्र छात्र थे। यह मेरे जीवन के सबसे बेहतरीन पलों में से एक था। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना अज्ञानी और मूर्ख था। मैंने गुरुजी से हमेशा सांसारिक चीज़ों की मांग की, जबकि उन्होंने जो कुछ दिया था उसका आनंद लेना चाहिए था। गुरुजी हमेशा कहते थे, मांगो मत, मानो। वे हमारी छोटी ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि उससे कहीं बढ़कर किसी उद्देश्य के लिए यहाँ है। समय के साथ गुरुजी ने मुझे ये समझ दी। वे परम हैं। वे हमारी आत्माओं को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। वे ही इस संसार की देखभाल करते हैं और इस पर रहने वाले प्रत्येक जीव का पालन पोषण करते हैं। गुरुजी हमें निरंतर आशीर्वाद देते रहे हैं और मेरे पेशेवर जीवन में भी मार्गदर्शन करते रहे हैं। मैं पेशेवर रूप से काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ और 2 वर्षों में बहुत कुछ हासिल कर चुका हूँ। ये गुरुजी के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं होता। मैं इस सत्संग को पढ़ने वाले सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि वे समझें कि गुरुजी कोई अलौकिक शक्तियों वाले व्यक्ति नहीं हैं। वह भगवान है, वह हमारे पिता हैं, हमारी माता हैं और वह वास्तव में हम सबका बहुत ख्याल रखते हैं। आप गुरुजी से बात कर सकते हैं, उनके सामने रो सकते हैं, उनके साथ हंस सकते हैं, उनके साथ बच्चों की तरह खेल सकते हैं और आप देखेंगे कि गुरुजी भी आपके साथ हंसते हैं, खेलते हैं और रोते हैं। अगर आज कोई मुझसे पूछे कि क्या आपने भगवान को देखा है, तो मैं कहूँगा हाँ,
मैंने भगवान को देखा है। गुरुजी भगवान हैं। वह भगवान शिव हैं और मैंने उन्हें देखा है और स्पर्श किया है। ईश्वर हम सबको अपनी संगत के रूप में एक साथ रखें और इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति पर अपनी कृपा बरसाएं ताकि हम सब उनके परिवार का हिस्सा बन सकें। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। यहीं पर संगत जी अपने सत्संग को पूर्ण करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है, संध्या विले का शुक्राना सत्संग, और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी। गुरुजी ने ब्लेस किया है और एक बहुत अच्छी ओपनिंग आई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ पे कुछ तो रिस्पॉन्स आएगा। मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ अप्लाई करने का। पर अभी तक अप्लाई नहीं कर पाई हूँ, पर गुरुजी कहते हैं पहले से नहीं बताना, इसलिए नहीं बताना चाहूंगी कि कहाँ पर एग्जैक्टली क्या है। और गुरुजी बाकी काम भी बनवा रहे हैं और हेल्थ ब्लेस किया गुरुजी ने मुझे आज बहुत। गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ भी करवाई। कहीं ना कहीं शायद मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच में हो गई हूँ और मुझे लगता है कि सब मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा थॉट नहीं रखना चाहिए। मुझे पॉजिटिव रहना चाहिए और जो कर रहा है वो उसके ऊपर है, जो भी कुछ करे, लेकिन मुझे अपनी सोच जो है हर हाल में पॉजिटिव रखनी है। और सब अच्छा हो रहा है, जो अभी तक हुआ वो भी अच्छा था और जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। मुझे जो है अच्छे कर्म करने हैं और अच्छी सोच रखनी है अपनों के लिए, तो खास तौर पर कुछ भी नेगेटिव सोच अपने अंदर आने नहीं दे रही है। किसी के अंदर इतना पावर नहीं होता, कोई भी भगवान से बढ़कर नहीं है, कोई भी गुरु जी से बढ़कर नहीं है। तो हमें इन सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। अपना फोकस इन सब चीज़ों से हटा करके अपने काम पे लगाना चाहिए, तो हम काम में आगे बढ़ पाएंगे। और इन सब चीज़ों में अपना दिमाग बिल्कुल खर्च नहीं करना चाहिए। अंधविश्वास की चीज़ों में पढ़ना भी नहीं चाहिए। और हमारी हेल्थ जो है सब गुरु जी के हाथ में है। हम अगर अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छी सेहत बनाएंगे, अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर हम अपने थॉट्स प्योर रखेंगे तो हमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता गलत। अगर हम अपनी पॉजिटिव सोच रखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे तो रास्ते भी खुलेंगे। हम मंत्र जाप करेंगे और सत्संग सुनेंगे, गुरु बानी सुनेंगे, शब्द सुनेंगे, तो सारे काम हमारे जो हैं बिगड़े हुए वो भी बन जाएंगे। हमको बिल्कुल भी किसी भी बात से विचलित होने की जरूरत नहीं है। किसी में इतना पावर नहीं है, कोई करेगा भी तो वो करता रह जाएगा, वो कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि और जो ये सब जो टैरोट रीडिंग और ये सब चीज़ें हैं, गुरुजी मना करते हैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वही हमारे दिमाग को पूरा थोड़ा खराब कर देते हैं। और गुरुजी के सत्संग में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो तो सच होती हैं शायद, लेकिन कई बार जो होते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो आपको गुमराह कर देती हैं। तो इन सब चीज़ों में भी ज़्यादा समय नहीं हमें व्यर्थ गंवाना चाहिए। उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम गुरुजी का सत्संग करें, गुरुबानी सुने, भजन सुने और मंत्र जाप करें। और अपने माइंड को जो है ना थोड़ा खाली रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम ज़्यादा अपनी इन सब चीज़ों में लग जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं और अपनी चीज़ें जो हमारी सब गलत होने लगती हैं। जो अच्छा खासा जो जीवन है, जो सुंदर हो सकता है, उसको हम खुद ही ख़राब करते हैं और खुद ही अपनी चीज़ें ख़राब करते हैं। तो हमको वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमको पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है और समझना है कि ईश्वर से बढ़कर कुछ नहीं है, बस कुछ गलत हो ही नहीं सकता। अगर ईश्वर हमारे साथ है तो कोई हमारे साथ में कुछ भी नहीं गलत कर सकता। और जो भी चीज़ें हैं, जो भी हेल्थ इश्यूज आते हैं, वो सब हमारे कर्म के कारण है। हमको अपने कर्म जो है अच्छे रखने हैं। और हम अगर किसी की निंदा चुगली कर रहे हैं तो वो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें संगत से जुड़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर हम संगत से जुड़ रहे हैं तो भी हमें जो है गुरु जी की बातें करनी है, ना कि अपनी परेशानियां बतानी है और ना ही दूसरों की परेशानियां सुननी है। हमें दूसरों की परेशानियां सुननी भी नहीं चाहिए। तो जो है हमें अपना बिल्कुल निभाव कर चलना है। और लोग हमें अपने बारे में बताते हैं तो हमको जेलेसी बिल्कुल नहीं रखनी है। अगर कोई गुरु कर रहा है तो उसकी खुशी में हमें खुश होने की कोशिश करनी चाहिए, उससे हमें जलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अपने अंदर नेगेटिविटी हमें लानी ही नहीं है एक मात्र भी। और हमें अपनी ड्यूटीज अगर हम अपनी पूरी नहीं करे, क्रोध कर रहे हैं, हम अगर अपना बिहेवियर ठीक नहीं कर रहे, अगर हम अहंकार ला रहे हैं अपने अंदर, तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम गुस्सा करते हैं तो हमारा कर्म खराब होता है और हम अपना कर्म खराब करते हैं तो फिर हमें उसका जो फल भी मिलता है। और अगर हम अपनी ड्यूटीज नहीं कर पा रहे किसी कारणवश भी, तो हमें सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमें अपनी ड्यूटीज की तरफ जो है अपना ध्यान देना चाहिए। शुक्राना करना भी हमारी ड्यूटी है, क्योंकि गुरु जी जब हम टेस्ट करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, गुरु जी हमसे शुक्राना बुलवाते हैं। और जो भी बुलवाते हैं वो हमारे मन की आवाज़ होती है, वो हमसे गुरु जी बुलवाते हैं, तो हमें वो ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि गुरु जी इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। जो भी मेरे काम बनने लगे हैं और जो कि मुझे उम्मीद आई है, जो भी हिम्मत आई है, वो इसीलिए आई है क्योंकि गुरु जी जो है राह दिखा रहे हैं। मुझे नहीं पता मेरा सत्संग रिकॉर्ड हो पाएगा क्यों नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं विघ्न बाधा भी आ जाती है। जब गुरु जी की मर्जी होती है तभी कोई चीज़ रिकॉर्ड हो पाती है। मैं बहुत सारी बार अपनी शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ, कहीं ना कुछ उसमें कुछ हो जाता है और फिर मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाती हूँ। लेकिन अभी तो गुरु जी ने मुझे शुक्राना की सेवा दी है। मुझे बोला है सुबह शाम मुझे शुक्राना करना ही करना है, क्योंकि
शुक्राना ही मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, उम्मीदें भी दिखाई दे रही हैं और सब गुरु जी ही काम बनवाते हैं और जैसी बनेंगे मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। कैसे गुरु जी मुझे अपने पास बुलाएंगे बड़े मंदिर, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। मैं जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी ये भी अभी मुझे नहीं पता, और आगे क्या होगा, अगले कुछ दिनों में क्या चमत्कार होने वाले मुझे बिल्कुल भी नहीं होश है। लेकिन मुझे अपने कर्म सही रखने हैं, अपनी ड्यूटीज पूरी करनी है, निभा होकर चलना है और प्यार से रहना है। सबसे बड़ी कोई चीज़ है, अगर हमारे अंदर जो है प्रेम का भाव जो है कम हो जाता है और हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है किसी भी प्रकार की, तो वो हमें बिल्कुल भी अपने अंदर नहीं आने देनी है। चाहे जो भी हो जाए, हमको अपनी पॉजिटिविटी बना के रखनी है और जो भी है रास्ते ज़रूर खोलेंगे, हिम्मत ज़रूर आएगी। हमें अपने घर में जो है, परिवार में जो है शांति बनाए रखनी है, चाहे जो भी हो जाए, और अपना कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे कि हमारे घर की शांति जो है वो खराब हो, और वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने लोगों के लिए भी अच्छा बोलना है, कभी किसी के लिए कुछ गलत बोलना नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हमारे पास किसी के लिए सबूत नहीं तो हम किसी भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हम बस ये सत्संग में सुनते हैं ज़रूर। ये मैं नहीं कह रही कि गलत है, क्योंकि वो टेलीपैथी होती है, वो होता है ज़रूर, लेकिन जो भी हो रहा है वो सब अपनी जगह है। लेकिन हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, हम ऐसा फील करें तो हम उसका उपाय कर सकते हैं, हम गुरु जी का मंत्र जाप बढ़ा सकते हैं। गुरु जी से जुड़ना सबसे बड़ा वो है, क्योंकि गुरु जी हमारे सारे कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं, और इसलिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से गुरु जी ने अब तक बचाया है और आगे इतना पहुँचाया, तो आगे भी वो पहुँचाएंगे। मुसीबतें तो आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो आएंगी लाइफ में, हमें उनसे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम काम ना करें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल आराम से ऐसे बैठ जाएं और सोचें, हाथ पे हाथ धर करके और सोचें कि हमारी देखो किस्मत खराब कर दी। किसी के हाथ में नहीं किसी की किस्मत खराब करना, ईश्वर के हाथ में है। वो आपकी बिगड़ी हुई बना भी देते हैं और बनाई हुई आपकी बिगाड़ भी देते हैं। अगर हम अपने अंदर से हिम्मत हारेंगे, अगर हम अपना हौसला जो है वो कमज़ोर करेंगे, तो हमारे साथ में कुछ भी गलत हो ही गया। लेकिन अगर हम अपनी हिम्मत नहीं हारेंगे, हर हाल में पॉजिटिव रहेंगे, तो गुरु जी जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। हम ये समझना चाहिए, जिस स्थिति से गुरु जी ने हमें बाहर निकाला वो बहुत अच्छा था। अदरवाइज जो और अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हमें नहीं मिलती, और जो मिलेंगी उसके लिए भी गुरु जी का शुक्राना। बस हमें नीवे होकर चलना है, और जो अब तक मिल करके चला गया उसके लिए भी शुक्राना। हमें बस हर एक के साथ में अच्छा व्यवहार करना है, नो मैटर वॉट कोई हमारे साथ में कैसा व्यवहार करता है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें हमेशा, हम अपने आप को देख सकते हैं, हम दूसरों को नहीं बदल सकते, तो हमें जो है अपने आप को जो है पॉजिटिव ही रखना है, हमें अच्छे से ही बात करनी है, हमें हर एक के लिए अच्छा ही सोचना है, हमें किसी के साथ छल कपट नहीं करना है। हम अपना कर्म देख सकते हैं, हम दूसरे का नहीं देख सकते हैं। हमें उन सब चीज़ों से विचलित भी नहीं होना है, हमें बिल्कुल सिंपल होकर के चलना है। कोई क्या सोचता है, कोई क्या करता है, उसके मन में क्या छल कपट है, हमको सबसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमें अपने मन को प्योर रखना है, अपनी जो भी हम कर्म करते हैं उसको प्योर रखना है, अपनी सारी ड्यूटीज़ को पूरी निष्ठा के साथ निभाना है, और बस सब कुछ हमें सरेंडर करना है। आगे जैसा रब की मर्जी, ईश्वर जो करेगा सबसे अच्छा करेगा। अभी तक अच्छा किया है, आगे भी अच्छा करेगा। अगर भगवान हमारे साथ है तो हमारे अगेंस्ट कोई हो ही नहीं सकता। हमें अपने अंदर की आत्मा को समझना है, और जो है दूसरों के अंदर भी उनको आत्मा स्वरूप समझना है, और हमें उस परमात्मा से ही हमें लीन होना है अल्टीमेटली। तो परमात्मा की जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ है उसको अपने अंदर लाना है, ना कि जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव थिंकिंग, किसी को जज करना, किसी के बारे में कुछ बोलना, किसी की निंदा चुगली करना, ये सब ओछा काम हमें नहीं करना है। ये इस तरीके से हमें इतना नीचे नहीं गिरना है। हमारा जो काम है अपनी आत्मा को उठाना है, उसको हम जैसे भी करें, मेडिटेशन करके करें, मंत्र जाप करके करें, कुछ भी करके हमें अपने अंदर पॉजिटिविटी भरनी है। हमारा लाइफ जो है, जो ईश्वर ने दी है, तो ईश्वर ही हमारा ध्यान रखेगा, आगे भी सब कुछ अच्छा करेगा। अगर हमारी परीक्षा की घड़ी आई है, अगर हमें गुरु जी नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं, तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमें प्योरीफाई करना चाहते हैं। लेकिन हम हैं कि हम सुधरना ही नहीं चाहते, हम बार बार वही गलती करते हैं। गुरु जी भी फिर जो है थोड़े से नाराज़ होते हैं, और हमें, लेकिन फिर भी गुरुजी ने हमारा हाथ थामा हुआ है। तो अपने कुछ बहुत ही पुण्य के काम किए होंगे पिछले जन्म में, कि गुरुजी आज भी हमारे साथ हैं। बस गुरुजी पर हम विश्वास बनाए रखें, गुरुजी हमें हर खाई से बाहर निकालेंगे और हमारा जीवन जो है सुंदर करेंगे। हमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है, गुरुजी पे विश्वास रखना है। गुरुजी का सत्संग हम कर सकते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। हमसे जब हो चाहे जैसे हो, हमें गुरुजी का सत्संग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हैं तो वो सारे रास्ते खोलेंगे और सारे काम बनवा देंगे। हमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, हमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है। गुरुजी हमारे देखिए कैसे सुंदर तरीके से काम बनवाएंगे,
और जो भी गुरु जी ने किया वो बहुत अच्छा किया, क्योंकि गुरु जी को दिख रहा था कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी, उससे हमें गुरु जी ने बचाया। तो इसलिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और आगे भी गुरु जी हमारे सारे काम कैसे बनवाएंगे तो गुरु जी जानते हैं। कोई भी हमारे साथ छल कपट नहीं कर पाएगा, क्योंकि गुरु जी हमारे साथ हैं। गुरु जी हमारी पूरी रक्षा कर रहे हैं, उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसी के साथ मैं अपनी शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूंगी। शुक्राना करने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। बस गुरु जी पर मेरा विश्वास बना रहे और ऐसे ही गुरु जी मुझे हिम्मत देते रहे और मैं आगे बढ़ती रहूँ। और अगर सत्संग सुनाने में कोई भी भूल चूक हुई हो तो मैं फिर से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।